हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की, ये हमारा क्लास 9th की साइंस की बुक है और जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं अभी चैप्टर 5 सेल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लांट सेल के बारे में, ये हमने अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया था और आज बच्चों हम स्टडी करेंगे एनिमल सेल के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया जैसा कि एनिमल सेल भी कई तरीके का इनका ये स्ट्रक्चर जो है इनका, यानी कि शेप जो है वो शेप अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, है ना। डिफरेंट शेप के एनिमल सेल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। एनिमल का मतलब सिर्फ हम लोग ही नहीं कहलाते, हम लोग भी जानवर ही कहलाते बच्चों। एक्चुअली हम लोग जानवर ही हैं, ठीक है। तो एनिमल सेल जो होता है, चाहे हम ह्यूमन की बात करें या किसी दूसरे हम एनिमल की बात करें, सब में सेल इसी तरीके के होंगे। उसका स्ट्रक्चर जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ और मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ, शेप नहीं बता रही हूँ। शेप में का हमने स्टडी कर लिया है कि शेप जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, अलग अलग शेप के पाए जा सकते हैं, अपनी अपनी फंक्शन क्या है उसके रिक्वायरमेंट के आधार पर, ठीक है। हमने एक जनरल सा ये शेप ले लिया है, रेक्टेंगुलर शेप का ये ले लिया है हमने एक एनिमल सेल। एनिमल सेल में भी सेम वैसे ही होगा जैसा कि हमने पीछे प्लांट सेल में स्टडी किया। सबसे पहले इसमें हम जब आउटर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें बाहर में ये 2 लेयर इसमें होता है, ठीक है। और इनको हम मिला करके दोनों लेयर, जो हम प्लांट में देखा था हमने, तो वहां हमने क्या देखा था, सेल वॉल देखा था। और यहाँ ये क्या है बच्चों, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन को मिला करके इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो कि हमने प्लांट सेल में देखा था कि वहां प्रेजेंट होते हैं, ओके। उसके बाद हमने देखा था उसमें प्लांट सेल में कि अंदर वाली जो वॉल होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और मैंने वहां पर आपको फोकस करके बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी पाया जाता है। तो इसका भी जो ये अंदर वाली जो ये वॉल है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। और दोनों लेयर को मिला करके, दोनों मेम्ब्रेन को, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन को हम एक साथ मिला करके बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ जब हम एंटर करते हैं, हम आज क्या घूमने जा रहे हैं, आप एकदम अपने सामने ये रखिए कि आप चल करके जा रहे हो। जैसे आप देखते हो ना, नोबिता में दिखाता है कि सब छोटे हो गए और विजिट कर रहे हैं, बिल्कुल आप भी वैसे एकदम छोटे बन जाओ और छोटे बन करके अंदर आप आओ और बाकायदे आराम से इसमें घूम घूम करके देखो कि कहाँ क्या चीज़ है। तो जब हम अंदर एंटर करते हैं तो ये पूरा हमको जेली लाइक लिक्विड दिखाई देता है, ठीक है ना। ये पूरा लिक्विड है, जेली लाइक सब्सटेंस है, विस्कस है, चिपचिपा है। और ये जो अंदर पूरा ये लिक्विड भरा हुआ है इसको हम नाम देंगे साइटोप्लाज्म। क्या नाम देंगे बच्चों, साइटोप्लाज्म। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म से होते होते, सपोज करो कि आप यहाँ से चलना आपने शुरू किया है, तो चलते 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 सबसे पहले आप कहाँ जाते हो, सेंटर में जाते हो कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। आपको जो घुमाने वाले जो गाइड हैं आपके साथ में, वो से आप पूछते हो कि ये क्या चीज़ है। वो कहते हैं कि बच्चों ये न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर में ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस हमारा ये वाला हो गया पूरा, और इसके अंदर में भी ये जो सर्कल हमको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस, ओके। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि न्यूक्लियस क्या करता है, ये इस पूरे फैक्ट्री का मैनेजर है, यानी कि कहाँ क्या होगा, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया तुम अपना काम करो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स तुम अपना काम करो, तरीके से सबको अपना अपना इंस्ट्रक्शन देना कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, ठीक है ना। इतनी देर में जल्दी से ये बना करके रेडी करना है। जो भी पूरा देख रेख होगा काम का, वो सब कौन देखेगा, उनका काम होता है न्यूक्लियस का, वो देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हो गए मैनेजर साहब। अब इनके बाहर वाली जो वॉल है, मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये 2 मेम्ब्रेन से बने हुए हैं, ठीक है। इनकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसके साथ लगे होते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया। आपने अपने गाइड से पूछा कि ये क्या है, उन्होंने बताया कि बेटा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको भी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, इसको भी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ठीक है। नाम बच्चों आप लोग चूंकि 9th में आए हो तो थोड़ा सा आप लोग को नाम बार बार बोल करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी आपने पहली बार ये सुना है, सुनते सुनते तो आपको आदत हो जाएगी, बार बार ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। तो ये क्या है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको ये पिंक पिंक कलर का कुछ दिखाई दे रहा है ना, जो कि पिछले वीडियो में मैंने ब्लैक कलर से बनाया था। तो ये जो पिंक पिंक कलर का हमको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं राइबोसोम, ठीक है। ये राइबोसोम है और राइबोसोम इसके ऊपर लगा हुआ है, इसके ऊपर चिपके हुए हैं राइबोसोम। तो इसके ऊपर चिपके रहते हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। इस वजह से जब इसको हम ऐसे छुएंगे ना तो ये हमको बहुत ही रफ दिखाई देगा, तो इसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है तो इसको हम जब ऐसे टच करेंगे तो ये हमको कैसा दिखाई देगा, स्मूथ दिखाई देगा। तो इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ओके, ये मैनेजर साहब हो गए, ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। इनके ठीक पास में ही आपको ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टार की तरह से इसमें ऐसे 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 इसमें बिल्कुल स्टार की तरह से ये शेप हमको ऐसा स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है बच्चों ये एनिमल सेल में पाया जाता है। ये एक नई चीज है। जब आप गए थे प्लांट सेल विजिट करने के लिए, घूमने के लिए गए थे, तो आपको वहां ये दिखाई दिया था क्या? नहीं दिखाई दिया था। क्यों? क्योंकि ये एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है। ठीक है ना, तो ये सेंट्रोसोम है। आप पूछोगे अपने गाइड से कि ये सेंट्रोसोम क्या करता है, तो गाइड ने आपको बताया कि जब सेल डिवाइड होगा, है ना, एक सेल से जब दो सेल बनेगा यानी कि सेल डिवीजन होगा, तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, उस समय यानी कि ये हेल्प करता है, पार्टिसिपेट करता है ये किस चीज में? सेल डिवीजन में, है ना। जब एक सेल से दो सेल बनेंगे तब इनका काम होगा। ठीक है, ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं। नाम क्या है इनका? सेंट्रोसोम। अब आपने यहाँ पर देखा ये स्ट्रक्चर, तो आपने अपने गाइड से पूछा कि ये क्या है। ये स्ट्रक्चर तो आपको पहले भी मिला था। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस बोलते हैं। ठीक है, और इसको ट्रैफिक पुलिस भी दिया जाता है, नाम है ना इसका, निकनेम। इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, ये काम क्या करता है उसके आधार पर इसको हम ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके के स्ट्रक्चर आपने देखा था पहले भी। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये पावर हाउस है। ठीक है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि इन सबको काम करने के लिए पावर की जरूरत होगी, तो वो सप्लाई, पावर की सप्लाई यही करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये इसमें जो है पावर बनता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। एनर्जी बनती है, एनर्जी बनाता है और इसको सप्लाई भी करता है। ठीक है, तो इस और एनर्जी किस रूप में बनाता है? तो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में बनाता है, जिसका नाम हम देते हैं एटीपी। एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी बना करके और इसको, इसका प्रोडक्शन करता है और इसको देता भी है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस। नाम क्या है इनका? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप घूमते 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 यहाँ पहुंचे, फिर आपने पूछा कि ये सर्कल सर्कल क्या है, तो बताया गया कि यही जो यहाँ पर पिंक कलर से बनाया गया है, उसी को यहाँ पर ब्लैक कलर से बनाया गया है, वो राइबोसोम ही है। कुछ तो यहाँ पर चिपके भी रहते हैं और कुछ इसी में अपने साइटोप्लाज्म में इधर उधर घूमते रहते हैं, बिखरे रहते हैं। ठीक है, फिर आप चलते चलते आए आप यहाँ आपने पूछा कि अरे ये छोटा सा क्या है, खाली खाली सा, तो बताया गया कि ये वैक्यूल है। ठीक है, तो आपने कहा कि अरे प्लांट में तो बहुत बड़ा हमने वैक्यूल देखा था, तो यहाँ पर वैक्यूल इतना छोटा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में वैक्यूल जो है वो बहुत छोटा होता है और इसके अंदर एक्स्ट्रा फूड को स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। जो छोटा छोटा होता है ना, इसको फूड वैक्यूल कहते हैं। और प्लांट में जो आपने वैक्यूल देखा था वो क्या था? वो वाटर वैक्यूल था। फिर आप घूमते 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 यहाँ पहुंचे, आपने देखा अरे ये क्या है ना, तो आपको बताया गया ये तो लाइसोसोम है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, है ना। लाइसोसोम को बोला था सुसाइड बैग, यानी कि इस सेल के लिए ये सुसाइड बैग है। इसकी वजह से सेल को आत्महत्या, मतलब हत्या हो जाती है पूरी सेल की, पूरा सेल खत्म हो जाता है एकदम, है ना। किसकी वजह से? लाइसोसोम की वजह से। और आप पूछोगे कैसे, ऐसा कैसे हो जाता है, तो ये चीज हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जब इनके बारे में हम पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन देखेंगे तब। तो ये लाइसोसोम है जिसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग। अब आप कहते हो कि ये सुसाइड बैग हमको यहाँ तो देखने को मिला, एनिमल सेल में हम कल गए थे विजिट करने, वहां तो हमको नहीं मिला। बिल्कुल सही, प्लांट सेल में सुसाइड बैग नहीं होता है, केवल ये लाइसोसोम जो है ये एनिमल सेल में ही पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने घूम ली। कुछ आपको और दिख रहा है क्या जो आपने अभी तक नहीं देखा है? देखिए सारी चीजें हो गया ये, है ना। हमारा ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल हो गया, फूड वैक्यूल, लाइसोसोम, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, ये सारी चीजें हमारी हो गई। ये जो कि सेल के हमारे ये मेन ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर ये जो पाए जाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। तो ये हमारी जो है सेल ऑर्गेनल्स हो गए। ओके, अब आपको इसी में आप देख लो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपको क्या क्या डिफरेंस दिखाई देता है। ठीक है, अब आप देखिए डिफरेंस देखिए, मैंने कल आपको बताया था ना कि हम प्लांट सेल देखने के बाद एनिमल सेल देखेंगे स्ट्रक्चर, और उसमें दोनों में डिफरेंस हम यही देख लेंगे। अब आप डिफरेंस देखना शुरू करें शुरू से। देखिए सबसे पहले तो इस यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन होता है ना। जब स्टार्ट करें हम तो 1 2 3 इसमें 3 मेम्ब्रेन होता है, और इसमें कितने मेम्ब्रेन बच्चे आपको दिखाई दे रहा है? 2 मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके तीनों मेम्ब्रेन के बीच में सेलुलोज पाया जाता है। क्या यहाँ आपको सेलुलोज दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। सेलुलोज की वजह से ये क्या होता है, ये जो होता है इसको रिजिड होता है, मतलब कड़ा होता है। ठीक है ना, ये इसका शेप जो होता है वो थोड़ा सा ये कड़ा होता है, ये वॉल। ठीक है, और ये इसमें सेलुलोज होता नहीं है, तो ये क्या होता है? स्मूथ होता है। हमारा स्किन देखिए कितना स्मूथ है। ठीक है ना, तो ये स्मूथ होता है।
ओके। इसके तीनों को मिला करके जो पूरा तीनों ये वॉल है सेलुलोज भरा हुआ है इस तरीके के, ये इसका जो आउटर लेयरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट है, नहीं, इसमें 2 ही लेयर हैं और दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। तो उसमें सेल वॉल है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है। आपको एक ही बाहर में आपको कितना सारा इसमें डिफरेंसेस दिखाई दिया, ठीक है। अंदर आइए, अब अंदर आते हैं। अंदर आने, अच्छा सिमिलरिटीज आपसे पूछा जाएगा, सिमिलरिटीज तो बताना कि बहुत सारी सिमिलरिटीज भी है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें पाया जाता है, लास्ट वाला मेम्ब्रेन जो है, और इसमें भी लास्ट वाला मेम्ब्रेन जो अंदर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, और बहुत सारी भी सिमिलरिटीज भी है। हम फिलहाल डिफरेंस देख लेते हैं। उसके बाद आप अंदर आइए। अंदर आप आए तो आपको सबसे बड़ा ये दिखाई दिया है ना। आपने कहा कि अरे ये क्या है, तो ये वही तो है, ये वैक्यूल है, लेकिन इस वैक्यूल में एक्स्ट्रा वाटर स्टोर होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वाटर वैक्यूल। बड़े बड़े वाटर वैक्यूल पाए जाते हैं प्लांट सेल में। क्या आपको यहाँ एनिमल सेल में बड़े बड़े वैक्यूल दिखाई दिए, नहीं, यहाँ पर आपको छोटे छोटे वैक्यूल दिखाई दे रहे हैं जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। डिफरेंस देखते चलो। उसके बाद अब आप यहाँ पर देखिए, क्या आपको न्यूक्लियस के पास में कोई स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सेंट्रोसोम दिखाई दे रहा है, नहीं, इसमें सेंट्रोसोम नहीं है। जबकि यहाँ आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ सेंट्रोसोम आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे देखिए, क्या आपको यहाँ पर ये देखिए प्लांट्स में ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, है ना, या प्लास्टिड हम कह सकते हैं। प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि मैं आपको यहाँ पे मैंने क्लोरोप्लास्ट दिखाया है। तो प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट आपको यहाँ पर प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पौधे अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं, अपना खाना वो खुद बनाते हैं। क्या आप लोग अपना खाना खुद बनाते हैं? हम लोग क्या अपना खाना खुद बनाते हैं? बिल्कुल नहीं, हम बनाते नहीं है। मैं बच्चों से पूछती हूँ कि बच्चे क्या आप लोग अपना खाना खुद बनाते हो, तो कहते नहीं हम नहीं बनाते, मम्मी बनाती है। बेटा, मम्मी खाना बनाती नहीं है, मम्मी खाना पकाती है, ठीक है। चावल पौधे हमको बना कर देते हैं, उसको हम पकाते हैं, है ना। सब्जी हमको पौधे बना करके देते हैं, बैंगन, ये पौधों में ये सब उगता है और हम वहाँ से तोड़ के लाते हैं, हम उसको पका कर खाते हैं। तो मम्मी बनाती नहीं है बैंगन को, बल्कि बैंगन को पका करके खाते हैं, है ना। तो हम लोग बनाते नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों के सेल में ये चीज़ नहीं है। ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिक जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि हमारे में ये चीज़ एब्सेंट है, ठीक है। इस वजह से हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि प्लांट के द्वारा बनाए हुए खाने को पका करके खाते हैं। तो यहाँ प्लास्टिक यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्या है बच्चों, एब्सेंट है, ठीक है। और क्या चीज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको ये लाइसोसोम दिखाई दे रहा है। क्या ये लाइसोसोम यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है? नहीं, इस पूरे में आपको कहीं भी लाइसोसोम यानी कि सुसाइड बैग दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों देखा आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपने डिफरेंसेस देखा। आपकी बुक में भी कुछ डिफरेंसेस दिया गया है, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ आपको दिखाया गया है, अ प्लांट सेल हैज अ रिजिड सेल वॉल ऑन द आउटसाइड, ठीक है। यानी कि प्लांट सेल में बाहर में क्या होता है, रिजिड सेल वॉल पाया जाता है, और यहाँ सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। ओके बच्चों, क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब हम सेकंड की बात करें, प्लास्टिड आर फाउंड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, बड़ा सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है ना, लार्ज वैक्यूल पाया जाता है इसमें, बड़े बड़े वाटर वैक्यूल। और इसमें वाटर वैक्यूल क्या, वैक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जिनको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। इसमें सेंट्रियोल्स आर यूजुअली एब्सेंट, है ना। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर है वो नहीं पाया जाता, जबकि एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो फूड स्टोर करते हैं, अब देखिए फूड स्टोर की बात किया है यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ बताऊं कि ये प्लांट्स जो होते हैं, जब मैंने आपको बताया कि प्लांट्स अपना फूड मटेरियल बनाते हैं, ठीक है। जब प्लांट्स फूड मटेरियल बनाते हैं तो अगर एक्स्ट्रा खाना हो जाए तो आप लोग उस एक्स्ट्रा खाना को क्या करते हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा खाना को उठा करके फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होता है कि जब प्लांट्स भी खाना बनाते हैं, इनके किचन में भी जब खाना बन रहा है, तो एक्स्ट्रा फूड जब हो जाता है तो उस एक्स्ट्रा फूड को ये स्टार्च के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फूड जो होता है इसमें स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है प्लांट सेल में। स्टार्च जो होता है, अब इसको स्टार्च के रूप में क्यों, देखिए जो इसके अंदर खाना बनता है वो बनता है ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज को ये स्टोर नहीं कर सकते, क्यों?
क्यों नहीं स्टोर कर सकते ग्लूकोज को, ये क्वेश्चन मैं छोड़ देती हूँ। इसका आंसर आप लोग देना बच्चों, ठीक है ना। इसका आंसर आप ही बताना कमेंट बॉक्स में। ये ग्लूकोज बनाते हैं, फूड तो बना रहे हैं ये ग्लूकोज, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज को बदलते हैं स्टार्च में, स्टार्च में बदलने के बाद उसको स्टोर कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है उसको वो पहले उसको चेंज करते हैं, ठीक है ना, उसको ग्लूकोज को बदल देते हैं स्टार्च, और स्टार्च के रूप में बना करके उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। फिर जब जरूरत पड़ेगी इनको, इनकी बॉडी में जब ग्लूकोज की कमी होगी तो वापस उसको फिर ग्लूकोज में चेंज करके इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। इनको क्या जरूरत पड़ जाती है कि ग्लूकोज को ये स्टार्च में चेंज करते हैं, ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। अब सेम यहाँ पे होता है, यहाँ भी जब एक्स्ट्रा फूड मटेरियल होता है तो उसको क्या किया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है एनिमल सेल में भी। तो एनिमल सेल में स्टार्च के रूप में स्टोर नहीं किया जाता है, यहाँ पर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा फूड यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके स्टोर कर लिया जाता है, और जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करके और उसको यूज कर लिया जाता है। यानी कि यूज हम ग्लूकोज को ही कर सकते हैं, ग्लाइकोजन को नहीं, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करेंगे। यहाँ पर यूज हम ग्लूकोज को ही कर सकते हैं, स्टार्च को नहीं, स्टार्च के रूप में स्टोर करेंगे। और क्वेश्चन आपका यही है कि जरूरत क्या पड़ जाती है कि ग्लूकोज को स्टार्च में चेंज किया जाए और यहाँ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में चेंज किया जाए, ठीक है ना। ये चीज आप पता करके बताना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो बच्चों इसमें हमने स्टडी कर लिया है, ये देखिए मैंने आपको ये प्लांट और एनिमल सेल ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसका पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। आपके ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार और काफ़ी लार्ज फॉर्म में दिया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें, सेल के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत सारी दी गई हैं, जो कि कुछ केमिस्ट्री में भी चीज़ें आती हैं, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे जो कि हम लोग आराम से पेशेंस के साथ धीरे धीरे समझते हुए स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।